बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी। और इसके लिए हमें किसी बीटर की, किसी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है और अवन की भी ज़रूरत नहीं है। हम इसको एक ही पैन में मिक्स करेंगे और उसी में ही बेक करेंगे। तो कुछ टिप्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आपका केक क्यों ख़राब हो जाता है, क्यों हार्ड हो जाता है। तो आप लोगों ने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, तो फुल वीडियो देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करिएगा। तो हम इस मज़ेदार से चॉकलेट केक को बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसको हम सिर्फ पैन में मिक्स करेंगे और पैन में ही बेक करेंगे। तो यहाँ मैंने पैन लिया है और पैन में मैंने डाला है 1/3 कप ऑयल और उसमें मैंने डाल दिया है आधा कप पिसी हुई चीनी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो चीनी और ऑयल को मैंने मिक्स कर लिया है। आप ऑयल की जगह पे मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे लिए हैं मैंने 2 अंडे रूम टेम्परेचर पे। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी फ्रिज के अंडे यूज़ नहीं करिएगा। अगर आपने ठंडे अंडे यूज़ किए तो आपका केक वो भी एक ख़राब होने की रीज़न हो सकती है। तो हम अंडे अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो अंडे मैंने मिक्स कर लिए हैं और अब मैं इसमें डालूँगी 3 खाने के चम्मच कोको पाउडर। और कोको पाउडर ऐड करके अब हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। तो बहुत ही झटपट और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप लोग नेक्स्ट भी देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करिएगा। तो यहाँ पे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आप लोगों की तरफ से एक एप्रिसिएशन होती है, थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है। तो चॉकलेट का जो कोको पाउडर हमने ऐड किया था उसको मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी आधा कप दूध। और दूध भी ठंडा यूज़ नहीं करिएगा, नॉर्मल दूध लीजिएगा, हल्का सा नीम गर्म हो वो दूध आप यूज़ करिएगा। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दूध को मिक्स कर लिया है और ये हमारा अच्छा सा बैटर जो है वो तैयार हो गया है। तो अब हम एक छलनी लेंगे। तो छलनी के अंदर हम डालेंगे 1 कप मैदा। आप कोई भी नॉर्मल जो हम कप यूज़ करते हैं आप वो कप यूज़ कर सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर और लेवल डाला है। और इनको छान के ऐड करेगा क्योंकि मैदे में एयर होती है। तो जब हम इसको छानेंगे तो मैदे में थोड़ी सी एयर आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा केक बहुत अच्छे से सॉफ्ट और फूलेगा। तो हल्के हाथ से हम इसको मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त सा हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो हमें कोई पैन ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी अवन की ज़रूरत नहीं है। हम इसको चूल्हे पे रखेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे और तकरीबन 12 से 15 मिनट में हमारा केक ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। तो तकरीबन हम 10 से 12 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। उससे पहले आप केक को चेक नहीं करिएगा। आप सेम ऐसे ही, अगर आपके पास, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा आपका जो पैन है उसका जो नीचे वाला पेंदा है वो थोड़ा मोटा हो। अगर पतला हुआ तो फिर आप नीचे तवा रख लीजिएगा, तवे को पहले हल्का सा गर्म करके फिर उसके ऊपर आप डालिएगा, पैन रख दीजिएगा। नहीं तो आप सेम यही प्रोसेस मेरे चैनल पे और भी आपको बहुत सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी केक की। तो आप पतीले में भी बेक कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके उन केक्स की रेसिपीज़ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको रखेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। और तब तक हम यहाँ पे बनाएंगे चॉकलेट गनाश। तो मैंने एक पैन लिया है, पैन में डालेंगे हम 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली है चीनी। आप पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है तकरीबन पौना कप दूध। और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। आप इसको पकाने से पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स या गुठलियाँ वगैरह ना रहें। तो हैंड विस्क से हम इसको मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल एक स्मूथ सा बैटर बन जाए। तो बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त गनाश बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। हम इसको चॉकलेट के ऊपर जब पोर करते हैं तो सारा मिक्स हो चुका है। तो अब मैंने इसको रख लिया है चूल्हे पे, फ्लेम को मैंने रखा है लो टू मीडियम पे। और इसको हम कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहेंगे और इसको हम गाढ़ा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट में हमारी चॉकलेट गनाश ज़बरदस्त, जो मुझे थिकनेस इसकी चाहिए थी उसमें आ चुकी है। तो बिल्कुल इतनी ही थिकनेस हमें चाहिए थी। तो मैं अभी आपको चेक करा देती हूँ। देखें, हमें सिर्फ इतना सा इसको गाढ़ा करना था। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। तो तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं और केक आपको नज़र आ रहा होगा, बबल्स ऊपर बने हुए हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी हम केक को चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा केक बिल्कुल तैयार है।
तो बस आपने सेंटर में एक कोई भी टूथपिक या स्कीवर से आप इसको चेक कर लें। अगर ये बिल्कुल खाली है तो इसका मतलब हमारा केक जो है बेक हो गया है, नहीं तो आप इसको 1 से 2 मिनट और रख दें। तो इसको हम ठंडा करेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको इसके ऊपर पोर करेंगे चॉकलेट गनाश। तो यहाँ पे मैंने बनाया है आधा कप मैंने गर्म पानी लिया है और उसमें मैंने 2 टीस्पून डाला है चीनी और इसको हमने मिक्स करके शुगर सिरप बना लिया है। आप पानी की जगह पे दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो केक हमारा ठंडा हो चुका है। तो ये देखें अभी हम स्पैचुला से इसकी साइड्स को बिल्कुल एक दफ़ा इसको साइड से हटा देंगे। तो देखें कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारा केक परफेक्टली नीचे से भी बिल्कुल डन है, बिल्कुल भी जला नहीं है। और आप पैन भी देख सकते हैं। तो इसको दोबारा रखते हैं ऊपर। तो मेरे पैन का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो इस वजह से थोड़ा बड़े साइज़ का केक बना है। तो हम एक फ़ोक की मदद से इसको थोड़ा सा पोक कर लेंगे ताकि जो शुगर सिरप है वो इसके अंदर अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो अब हम इसको कवर कर देंगे शुगर सिरप के साथ। तो इससे हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। तो आप लोग इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। और जब आप केक में मैदा और बेकिंग पाउडर मिक्स कर लें तो उसके बाद इसको ज़्यादा देर के लिए स्टे नहीं दीजिएगा, फ़ौरन आप इसको बेक होने के लिए रख दीजिएगा। तो मैंने इसको लो फ्लेम पे बेक किया है तकरीबन 12 मिनट। और 12 मिनट से पहले आप बिल्कुल भी चेक नहीं करिएगा क्योंकि अंदर जो एक टेम्परेचर बना होता है, अगर आप इसको चेक करेंगे तो वो टेम्परेचर निकल जाएगा और आपका केक ख़राब होने की ये भी एक रीज़न हो सकती है। तो चॉकलेट गनाश जो हमने तैयार की थी उसको हमने ऊपर पोर कर दिया है। तो अभी हम इसको कट करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ हम ज़बरदस्त चॉकलेट केक बना सकते हैं झटपट। जब भी आपका खाने का दिल करे आप बनाएं और इन्जॉय करें। तो अभी मैं आपको इसका दिखाती हूँ, देखें कितना ज़बरदस्त और मॉइस्ट हमारा चॉकलेट केक बना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो या मुझे मेरी वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।